हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई के वास्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के बारे में। जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही थी, इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आने वाला है हमें इसको पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस क्षेत्र में भूरी वन मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 8 भागों में बांटा गया है। अब जान लेते हैं वह कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं। तो पहली है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीठ व दलदली मिट्टी और लवणी व क्षारीय मिट्टी। दोबारा सुन लीजिए, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीठ व दलदली, लवणी व क्षारीय मिट्टी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाबर मिट्टी। अनुपयुक्त मतलब कि जो कृषि के लिए लाभकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से दून घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्सरी मिट्टी। और फ्रेंड्स, जो टर्सरी मिट्टी है यहाँ पर वनस्पति एवं जैव पदार्थ है, इसकी मात्रा कम होती है। दोबारा सुन लीजिए, वनस्पति एवं जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है टर्सरी मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पर्वत के किनारों पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। और आपको जो ये लाल मिट्टी है ज़्यादातर यह पहाड़ों की ढलानों पर या पर्वतों के किनारे ऐसे भागों में देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किस भूमि में सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालाब, ऑप्शन नंबर। और फ्रेंड्स, पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की भूमि पाई जाती है। दोबारा सुन लीजिए, पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की भूमि पाई जाती है। कौन कौन सी है जान लेते हैं। पहली है तालाब भूमि, दूसरी है उपराव भूमि और तीसरी है इजरान भूमि। पहली है तालाब भूमि और दूसरी है उपराव भूमि और तीसरी इजरान भूमि। और फ्रेंड्स, जो हमारी तालाब भूमि है यह उपराव भूमि से 3 गुना ज़्यादा अच्छी होती है, 3 गुना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बुर्ण्या भूमि। बुर्ण्या भूमि जो होती है यह पर्वतीय क्षेत्र में वनों से लगी हुई भूमि होती है। और बात कर लेते हैं घरिया भूमि की। जो घरिया भूमि होती है यह गांवों के समीप की भूमि होती है। गांव होती है जो उनकी जो समीप की भूमि होती है उसे घरिया भूमि कहते हैं। और बिचलिया भूमि होती है जो गांव की जो मध्य की भूमि होती है उसे बिचलिया भूमि कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो इजरान भूमि होती है यह भूमि वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व पथरीली भूमि वाली भूमि होती है। दोबारा सुन लीजिए, वनों के बीच या किनारों पर अपरिपक्व पथरीली भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राज्य गठन से ठीक पूर्व राज्य में कुल कितनी सक्रिय ज्योति थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.26, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 नाली कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 50 नाली 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। 10वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस खेती को कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुच्चय खेती, यानी ऑप्शन नंबर डी। और यह सब खेती के प्रकार है जो ऑप्शन में दे रखे हैं। तो बात कर लेते हैं इनकी। बात कर लेते हैं सीढ़ीदार खेत की। सीढ़ीदार खेत उन स्थानों पर अधिक पाए जाते हैं जहाँ पर को ढालू भूमि अधिक होती है। तो जो भी वो ढलान होते हैं उनको सीढ़ी में परिवर्तन करके सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। और यहाँ पर को आड़ी जुताई की जाती है। याद रखना कि आड़ी जुताई की जाती है। दूसरा है हमारा स्थानांतरण खेती। स्थानांतरण खेती को ही झूमिंग खेती कहा जाता है। और ये जो स्थानांतरण खेती है ज़्यादातर जनजातियों द्वारा की जाती है। और समुच्चय खेती है, जो समुच्चय खेती पहाड़ी ढालों के विपरीत कंटूर रेखा पर खेती की जाती है, इसे समुच्चय खेती कहा जाता है।
जो समुच्चय खेती है इसको करने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर कोई कम वर्षा वाले क्षेत्र में नमी सुरक्षित रहती है। जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ नमी सुरक्षित रहेगी और जहाँ अधिक वर्षा हो जाएगी वहाँ मृदा अपरदन कम होगा। तो यह थे हमारी कुछ प्रमुख खेती। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल कृषि भूमि के लगभग 21.60% में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राज्य में कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2011-2012, ऑप्शन नंबर बी। 2011-12 में राज्य में कृषि नीति की घोषणा की गई थी और यह नई कृषि नीति की घोषणा की गई थी। और जो हमारी कृषि नीति बनी थी वह 2001 में आई थी, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक अफ्रीकी मूल का शाकीय सुगंध युक्त पौधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीरेनियम। जीरेनियम अफ्रीकी मूल का शाकीय सुगंध युक्त पौधा है। और फ्रेंड्स, जो जीरेनियम का वैज्ञानिक नाम है वह पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस है। दोबारा सुन लीजिए, पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस। और फ्रेंड्स, जो बेलोडोना है, बेलोडोना की खेती सर्वप्रथम 1903 या 1910, किसी किसी बुक में 1910 है और किसी किसी बुक में 1903 है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो हाँ, तो जो बेलोडोना है इसकी खेती सर्वप्रथम 1903-1910 में कुमाऊं क्षेत्र में की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर क्या पैदा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। और फ्रेंड्स, जो चाय है वह आर्द्र एवं उष्ण जलवायु का पौधा है, आर्द्र एवं उष्ण जलवायु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, राज्य में उत्पादित ऑर्गेनिक चाय को निम्नलिखित में से कितने देशों ने परीक्षण के बाद श्रेष्ठ चाय घोषित किया है? कितने देश ने परीक्षण करने के बाद से श्रेष्ठ चाय घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अब वह कौन कौन से देश है जान लेते हैं। जापान, कनाडा और हॉलैंड। जापान, कनाडा और हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 14 मार्च 2001 में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन। जो उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन है इसकी स्थापना 14 मार्च सन 2001 में की गई थी। और जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है इसकी स्थापना 8 जून 2006 में की गई थी, 8 जून 2006 में। और अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गौवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए निम्न में से कौन से आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौ सेवा आयोग का, गौ सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, सघन भेड़ विकास परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ड्रिप व माइक्रो स्प्रिंकलर का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है, जहाँ पानी की उपलब्धता कम हो, ऑप्शन नंबर डी। जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम होगी वहाँ पर को ड्रिप व माइक्रो स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, राज्य में बोई गई कुल कृषि भूमि के लगभग 47% भाग पर सिंचाई की जाती है, 47% भाग पर सिंचाई की जाती है। सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं का विकास गढ़वाल मंडल की तुलना में कुमाऊं मंडल में अधिक हुआ है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिंचाई की आधुनिक सुविधा का विकास कुमाऊं मंडल में अधिक है या कुमाऊं मंडल में अधिक है या गढ़वाल मंडल में, तो आपका आंसर हो जाए कुमाऊं मंडल में। और राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला जो है वह उधम सिंह नगर। राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला उधम सिंह नगर है और कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला चमोली है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कार्य कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 में। 1983 में ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण किया गया था। और फ्रेंड्स, ऊपरी गंगा नहर के बारे में मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में निम्न में से किस प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजी और सरकारी दोनों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। टिहरी बांध की ऊंचाई कितने फुट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 855 फुट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टिहरी बांध में कब से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जून 2014 से, 30 जून 2014, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, 30 जून 2014 से टिहरी बांध में 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई थी। और फ्रेंड्स, बांध के लिए जो डैम्स है इनके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, तब तक आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928, ऑप्शन नंबर डी। 1928 में सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में की गई थी। 25वां क्वेश्चन है हमारा, ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन लाल डलहौजी द्वारा कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1954, 8 अप्रैल 1954, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि में मानव श्रम में पुरुषों का योगदान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर सी। 27 क्वेश्चन है हमारा, उच्च मैदानी मृदा किस ऊंचाई से ऊपर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4000 मीटर से ऊपर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है हमारा, किस मृदा को अल्पाइन चारागाह पाश्चर मृदा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च मैदानी मृदा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में से किस मृदा में जैव तत्व की अधिकता तथा चूनार व फास्फोरस की कमी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन की भूरी मृदा, जो भूरी मृदा होती है वन की, वहाँ पर को जैव तत्व की अधिकता और चूना व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय मृदा और वनीय मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसमें है तराई मिट्टी, भावर मिट्टी, चारागाह मिट्टी, क्वार्ट्ज मिट्टी, टर्शियरी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, भस्मी मिट्टी जिसको अल्पाइन या पाश्चर भी कहते हैं, उप पर्वतीय मृदा, उप पर्वतीय मृदा, भूरी लाल पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। दोबारा सुन लीजिए, तराई मिट्टी, भावर मिट्टी, चारागाही मिट्टी, क्वार्ट्ज मिट्टी, टर्शियरी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, भस्मी, उप पर्वतीय मृदा, भूरी लाल पीली ये एक ही में है, और भूरी मिट्टी ये अलग है, उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। तो ये थी कुछ मिट्टियाँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। चारागाही मृदा कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, राज्य में किस मंडल में कृषि भूमि अधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमाऊं मंडल में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 33 को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? आर्द्र व उष्ण मृदा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। 34 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक किस्म संतरा की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहादेरी, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देसी नागपुरी, एम्पदान और लड्डू ये तीनों संतरा की किस्म है। नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन, राज्य के कितने जिलों में चाय के बाग फैले हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 भागों में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वो कौन कौन से उनका नाम जान लेते हैं, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून, बागेश्वर। दोबारा सुन लीजिए, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और देहरादून। तो फ्रेंड्स, यह थी आज के वीडियो की 35 क्वेश्चन। अभी इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट मैं लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।